टूनी चिड़िया अपने पति टुन्ना चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। टूनी का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। टूनी का पति कालू सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करता था। दिन गुजरता गया। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। उस समय टुन्ना चिड़ा मजदूरी करके घर लौट रहा था। उस तूफान का शिकार हो गया और मारा गया। अगले दिन सुबह हो गई, लेकिन टुन्ना चिड़ा अब तक घर नहीं आया। उसकी पत्नी टूनी को बहुत चिंता होती है और वो टुन्ना चिड़ा को खोजने लगती है, लेकिन टुन्ना चिड़ा कहीं नहीं मिलता। तभी रास्ते में मिट्ठू तोता उसे मिलता है और टूनी से कहता है, टूनी बहन, अब टुन्ना को ढूंढना बंद करो। वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तूफान में जितने भी पक्षी गायब हुए हैं वो आज तक नहीं मिले। और हाँ टूनी बहन, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बारे में सोचे, ऐसे समय जाया ना करे। इससे अच्छा होगा कि आप अपने बच्चों के लिए दाना पानी का इंतजाम करें। तभी टूनी चिड़िया मिट्ठू से कहती है, तोते भैया, आप ठीक कह रहे हो। अब टुन्नू जी नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ होंगे। मैं अब पूरे समय अपने बच्चों का ख्याल करूंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कालू सेठ टूनी के घर आता है और टूनी से कहता है, अरे ओ टूनी, घर से बाहर निकलो। कालू सेठ की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया घर से बाहर आती है और कालू सेठ से कहती है, क्या बात है कालू सेठ जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? तभी कालू सेठ कहता है, चिल्लाऊं नहीं तो क्या चुप रहूं? तेरा पति ने मुझसे उधार रकम ले रखा था, खुद तो मर गया, अब मेरा रकम कौन देगा? तभी टूनी चिड़िया कहती है, नहीं, टुन्नू जी ने आपसे कोई उधार नहीं लिया, और लिया भी होता तो हमें जरूर बताते। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तभी कालू सेठ कहता है, अब नहीं बताया तो इसमें मेरा क्या दोष है? पूरे 1 लाख दिए थे मैंने, कौन देगा? कालू सेठ जी, इतनी बड़ी रकम का मैं नहीं मानती। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? चिड़िया की ये बात सुनकर कालू सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के बाकी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और फिर मिट्ठू तोता से कालू सेठ कहता है, क्या हुआ कालू सेठ जी? तभी कालू सेठ कहता है, आओ पक्षियों, आप भी जान लो इस चिड़िया के बारे में। इसका पति उधार लेकर मर गया और ये इनकार कर रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी टूनी कहती है, तोते भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता। तभी कालू सेठ कहता है, देख टूनी, पैसे देना जानता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। आज से ये घर मेरा हुआ। जब मेरा पैसा चुका देना तो अपना घर छुड़वा लेना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे धमकी देकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी तोता कहता है, चिड़िया बहन, कोई और पक्षी होता तो कुछ बोलता भी, लेकिन ये कालू सेठ अपने आगे किसी का नहीं चलने देता। तभी उल्लू कहता है, टुन्नू भाई को इस बदमाश सेठ से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। अब कहाँ से लाओगी पैसा? टूनी चिड़िया सबकी बातें सुनती रही, लेकिन दोनों से कुछ नहीं कहती। फिर तोता और उल्लू ऐसा कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। टूनी भी अपने घर के अंदर आ जाती है। वो चिंता से रात भर सो भी नहीं पाती है। अगली सुबह कालू सेठ
फिर से वहाँ आ जाता है और टूनी से कहता है, तुम अब तक गई नहीं, लगता है कल ठीक से सुना नहीं। चल मेरे घर से बाहर निकल। तभी टूनी चिड़िया कालू सेठ से कहती है, कालू सेठ जी, ऐसा न करे, मेरे बच्चे को घर से बेघर न करे, हम गरीब पर दया करें। तभी कालू सेठ कहता है, नहीं नहीं, घर से तो जाना ही पड़ेगा। तभी चिड़िया कहती है, कालू सेठ जी, हमें इस घर में किराए पर ही रहने दें। मैं आपके रुपए और किराया दोनों चुका दूंगी। कृपया हमें घर से ना निकालें। तभी कालू सेठ कहता है, तो ठीक है, तुम किराएदार की तरह इस घर में रह सकती हो, लेकिन 1 महीने का किराया 4000 रुपए होगा। रहना है तो रहो। टूनी चिड़िया के लिए 4000 रुपए बहुत ज्यादा थे, मगर वो चुप थी क्योंकि वो घर से निकलना नहीं चाहती थी। इसलिए कालू सेठ की बात मान लेती है। फिर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी की बेटी गुड़िया से कहती है, मम्मा, आप एक साथ इतने पैसे कहाँ से लाओगी? तभी टूनी कहती है, मेरी बच्ची, मैं कमाऊंगी। अब बारिश का मौसम आ रहा है, मगर मैं जी जान से कमाऊंगी। लेकिन इस घर से नहीं जाएंगे। आपके पापा की यादें हैं इस घर में। इस घर को जरूर बचाऊंगी मैं। इधर कालू सेठ की पत्नी सुंदरी कालू सेठ से कहती है, मेरे सुंदर पति जी, टूनी चिड़िया ने घर खाली कर दिया है। तभी कालू सेठ कहता है, नहीं सुंदरी, नहीं। टूनी चिड़िया मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी तो मुझे भी थोड़ी दया आ गई। वो उस घर में रहेगी जरूर, लेकिन किराया देकर 1 महीने के 4000 रुपए। ठीक किया ना मैंने? तभी सुंदरी कौवी कहती है, चलो ये तो और भी बढ़िया हुआ। टूनी अपने ही घर में रहने का किराया देगी। अब उस पागल को क्या पता टुन्नू चिड़े ने हमसे कभी पैसे लिए ही नहीं, बल्कि हमने ही लिए थे। तभी कालू सेठ कहता है, सुंदरी जी, आहिस्ता बोले, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो। कालू सेठ ऐसे झूठ बोलकर चिड़िया का खूब फायदा उठाने लगा।